दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई चोरी को लेकर कुछ नई खबरें सामने आई हैं। साथ ही देश का ऑपोजिशन इस पूरे मुद्दे को जोर से उठाने की कोशिश कर रहा है। केजरीवाल जी ने तो अपनी नानी की कही बात भी भुला दी। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एसआईटी ने कौन से नए खुलासे किए हैं और इस मुद्दे को लेकर कितनी अफवाहें, कितनी बातें चल रही हैं। आइए इस वीडियो में समझते हैं। 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। ठीक है। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी, वो चोरी कर ली। जो हम चढ़ावा चढ़ते हैं, जो हमारी माताएं बने आंचल में बांध कर लाके चढ़ाती हैं, उसकी चोरी कर रहे हैं। इससे बड़ा निकृष्ट क्या हो सकता है। अयोध्या के राम मंदिर में हुई फाइनेंशियल हेराफेरी के बाद सोशल मीडिया और कुछ गलियारों में यह अफवाह उड़ी है कि भगवान के आभूषण और वैल्यूएबल मटेरियल्स भी चोरी हो गए। हालांकि यूपी सरकार द्वारा फॉर्म्ड एसआईटी की जांच, पुलिस कार्रवाई और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बयानों से यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि यह मामला केवल कैश, चैरिटी मनी की चोरी का है, ज्वेलरी की चोरी का नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अयोध्या पुलिस ने जब क्विक एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से करीब 80 लाख का कैश बरामद हुआ। अगर वैल्यूएबल ज्वेलरी, सोना या चांदी चोरी हुई होते तो पुलिस की लिस्ट ऑफ रिकवर्ड आइटम्स और सीजर मेमो में कीमती धातुओं या ज्वेलरी का जिक्र होता। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से बरामद की गई 100% प्रॉपर्टी केवल इंडियन करेंसी है। एसआईटी ने जांच के दौरान मंदिर प्रेमाइसेस और प्राइमरली कैश काउंटिंग रूम और डोनेशन काउंटिंग यूनिट के कई हफ्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में मेन अक्यूज्ड को दान पेटियों से निकले नोटों की गड्डियों को बैग में छिपाते और चोरी करते हुए पकड़ा गया है। किसी भी फुटेज या विजुअल एविडेंस में गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम से ज्वेलरी को छूने या काउंटिंग रूम से सोने चांदी की चोरी का कोई सिग्नल नहीं मिला। पूरी हेराफेरी सिर्फ नोटों की गिनती के वक्त की गई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपी सीधे तौर पर कैश मैनेजमेंट एजेंसी की प्रोसेस से जुड़े थे, जिनमें से 6 आरोपी एसबीआई द्वारा आउटसोर्स की गई उस प्राइवेट एजेंसी के एम्प्लॉइज थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन बॉक्सेस से निकलने वाले कैश को गिनने और बैंक में जमा करने का काम सौंपा गया था। ज्वेलरी की सिक्योरिटी और उनकी कस्टडी पूरी तरह से एक अलग और हाईली सिक्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग यानी स्ट्रांग रूम के पास होती है, जहां इन आरोपियों की पहुंच ही नहीं थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रेजरर स्वामी गोविंद गिरी देव जी महाराज ने क्लियर किया कि मंदिर में आने वाले हर एक आभूषण, चाहे वो भक्तों द्वारा चढ़ाया गया हो या ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया हो, सबका एक सख्त डिजिटल और फिजिकल लॉग बुक रिकॉर्ड रखा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मिले सभी सोने के मुकुट, विग्रह और चांदी की ईंटों का मिलान उनके इन्वेंटरी रिकॉर्ड से किया गया और सभी आभूषण 100% सेफ पाए गए। इनकंसिस्टेंसी केवल उन डेली कैश में पाई गई जिसे बैंक में जमा होना था, लेकिन वो कागजों और खातों में कम दर्ज हो रही थी। They are the accused of stealing offerings from the Ram Mandir in Ayodhya, and both accused are currently in jail. अयोध्या में राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट के मेंबर कृष्णा मोहन की तहरीर पर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धाराओं के तहत है। ये धाराएं फाइनेंशियल हेराफेरी और क्लर्क एम्प्लॉइज द्वारा कैश ट्रांसफर में की गई धोखाधड़ी को दिखाती है। अगर गर्भगृह या देव विग्रहों की ज्वेलरी की चोरी जैसी बड़ी घटना होती तो सिक्योरिटी के घेरे और कानूनी धाराओं का स्वरूप पूरी तरह से अलग होता, जैसे गंभीर डकैती या देव संपत्ति की लूट के मामले की तरह होता है, और उसी तरह से कार्रवाई होती है। दोस्तों, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक सबसे बड़ा कदम कल उठाया गया जब यूपी सरकार ने एसआईटी का टेन्योर 15 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम को इस मामले के सभी फाइनेंशियल पहलुओं, बैंक ट्रांजैक्शंस और इन्वॉल्व लोगों के दायरों को और अधिक गहराई से खंगालने तथा डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपने के लिए यह टाइम दिया गया है। अयोध्या की लोकल कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 मेन अक्यूज्ड को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस इन आरोपियों की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस हेराफेरी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं काम कर रहा था। 18-19 जून को हरिद्वार में हुई विश्व हिंदू परिषद की एक हाई लेवल बैठक में आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले ने डोनेशन अमाउंट में हुई लापरवाही को लेकर जुड़े नेताओं से सीधे जवाब तलब किया। इसके अलावा 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अयोध्या दौरे के समय भी इससे जुड़े लोगों और ऑफिस बेरर्स को ऑफिशियल प्रोग्राम से दूर रखा गया था। अब दोस्तों, ऑपोजिशन के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, सब जानते हैं। ऑपोजिशन चाहता है कि इसको जितना बड़ा बनाया जा सके बनाया जाए। सबसे आगे इसमें आम आदमी पार्टी के लोग हैं और अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने पब्लिकली दावा किया है कि भगवान को चढ़ाए गए हीरे जवाहरात और आभूषण चोरी हो गए, 200 करोड़ का कैश गायब और भक्तों द्वारा दी गई 200 किलो चांदी भी चोरी हो गई है। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वाले जानते हैं कि केवल कैश की चोरी से आम जनता में उतना गुस्सा नहीं फैलेगा जितना भगवान की ज्वेलरी की चोरी की बात से फैलेगा। इसलिए ये नैरेटिव आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, ताकि करोड़ों सनातनी भक्तों की भावनाएं भड़के और इसका सीधा पॉलिटिकल नुकसान भाजपा को हो। नॉर्मली आम आदमी पार्टी पर भाजपा द्वारा हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं। इस कंट्रोवर्सी के जरिए केजरीवाल ने पासा पलटने की कोशिश की है। 26 जून को केजरीवाल अचानक लखनऊ से होते हुए बाय रोड सीधा अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने राम जी के मंदिर में दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए, संतों से मुलाकात की और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। खुद अयोध्या जाकर वो देश के हिंदू वोटर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो राम मंदिर के विरोधी नहीं बल्कि मंदिर के पैसों को लूटने वाले चंदा चोरों के खिलाफ खड़े हैं। इसके बावजूद आम जनता और राम भक्तों का एक बहुत बड़ा वर्ग केजरीवाल और ऑपोजिशन के इन दावों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा है। जनता की इस ट्रस्ट न करने और संशय के पीछे भी कई इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला,
क्रेडिबिलिटी। जनता के मन में किसी भी नेता की रिलायबिलिटी उनके पुराने बयानों और स्टैंड से बनती है। राम मंदिर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बाकी की ऑपोजिशन पार्टीज में बहुत सारे लोगों का रुख जनता भूली नहीं है। जहां उन्होंने राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अदालतों में वकीलों की फौज खड़ी करना हो, मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाने की सलाह देना हो और प्राण प्रतिष्ठा के इन्विटेशन को ठुकराने जैसे इवेंट्स जनता के दिमाग में आज भी ताजा है। जनता को लगता है कि जो पार्टी कल तक राम मंदिर के एग्जिस्टेंस और उसके कंस्ट्रक्शन पर सवाल उठा रही थी, वे अचानक आज भगवान राम या उनके भक्तों के प्रति सिंपैथी के कारण चिल्ला नहीं रहे, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के कारण चिल्ला रहे हैं। राजनीति में जब कोई घोटाला होता है तो जनता देखती है कि मौजूदा सरकार उसे दबा रही है या कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपोजिशन को पैर जमाने का मौका ही नहीं दिया। जहां शिकायत मिलते ही 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया, 23 जून को रिपोर्ट आई, 25 जून को एफआईआर, 26 जून को 8 आरोपियों को जेल भेजा गया। अब राज्य सरकार खुद आरोपियों को पकड़ रही है। एसआईटी की ड्यूरेशन 15 दिन और बढ़ाई गई है, जांच को और गहराया जा रहा है। तो केजरीवाल द्वारा इसे फर्जी जांच कहना जनता को सिर्फ राजनीतिक खींचतान नजर आती है। बाकी जनता आज सोशल मीडिया और जागरूक मीडिया के जरिए सीधे फैक्ट से जुड़ती है, तथ्यों से जुड़ती है। पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर और बैंक ऑडिट के अनुसार हेराफेरी का मामला करीब 80 लाख की बरामदगी का है, जो डोनेशन बॉक्सेस की गिनती के दौरान एम्प्लॉइज ने चुराया। लेकिन केजरीवाल जी और कांग्रेस के प्रवक्ता खुलेआम बिना किसी फॉरेंसिक या बैंक ऑडिट रिपोर्ट की दावा ये कर रहे हैं कि 200 करोड़ गायब हो गए, 200 किलो चांदी और आभूषण चोरी हो गए। क्योंकि ट्रस्ट ने क्लियरली बोला है कि आभूषण और चांदी की ईंटें पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसलिए ऑपोजिशन ने इसे बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किया है, इस आंकड़े से जनता रिलेट नहीं कर पा रही है और इसलिए सनसनी फैल नहीं पा रही है। बाकी अरविंद केजरीवाल द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों को चोर कहना और उनके खिलाफ सरेआम फांसी की मांग करना जनता के गले नहीं उतर रहा है। जी हां, अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में महीनों जेल काट कर आए हैं और प्रेजेंट में भी कानूनी प्रोसेस का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जब खुद करप्शन के गंभीर आरोपों से घिरे नेता दूसरों पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो झूठा फंसाया गया, लेकिन ये असली चोर है, तो जनता इसे केवल अपनी कानूनी कमियों को छिपाने और विक्टिम कार्ड खेलने का एक जरिया मानती है। केजरीवाल जी वही नेता हैं जो एक तक कह चुके हैं कि उनकी नानी कहती थी कि मेरा राम उस मंदिर में नहीं रह सकता जो मस्जिद तोड़कर बनाई गई हो। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब जनता यही पूछ रही है कि केजरीवाल जी, नानी जी ने जो कहा तो आप भूल गए, क्यों दर्शन करने गए बताइए। हम लोगों ने राम के दर्शन करके आ रहे हैं। हम लोगों ने सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स खेलकर देश का ऑपोजिशन खुद फंस रहा है। अयोध्या राम मंदिर की डोनेशन अमाउंट में हुई हेराफेरी के मुद्दे को उठाकर ऑपोजिशन पार्टी प्रेजेंट में भले ही राजनीतिक रूप से बहुत एग्रेसिव दिख रही हो, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज का एक न्यूट्रल और इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए तो यह साफ समझ में आता है कि ऑपोजिशन जाने अनजाने में भाजपा के उसी चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे वो पिछले कई सालों से बचने की कोशिश कर रहा था। पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का एक बड़ा सच है कि भाजपा ने नैरेटिव पिच को पूरी तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धर्म यानी कल्चरल नेशनलिज्म एंड रिलीजन की तरफ मोड़ दिया है। पहले ऑपोजिशन इस मुद्दे को सेक्युलरिज्म या विकास के नाम पर नकारने की कोशिश करता था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में केजरीवाल जी का अयोध्या जाना, हनुमानगढ़ी में माथा टेकना, ऑपोजिशन नेताओं का खुद को सच्चा राम भक्त बताना, यह साबित करता है कि ऑपोजिशन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत में पॉलिटिक्स करने के लिए राम जी और हिंदू आस्था के दायरे में ही रहना होगा। जब ऑपोजिशन खुद को बड़ा राम भक्त दिखाने की होड़ में शामिल होता है तो वो अनजाने में भाजपा की आइडियोलॉजिकल विक्ट्री पर मुहर लगा देता है। पिच भाजपा की है, नियम भाजपा के हैं, ऑपोजिशन सिर्फ उस पर डिफेंसिव या रिएक्टिव खेल खेल रहा है कि नहीं। ऑपोजिशन इस पूरे मामले को एक नॉर्मल फाइनेंशियल स्कैम की तरह देख रहा है और इसे 200 करोड़ की डकैती या ज्वेलरी की चोरी का नाम देकर सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर वो भाजपा के चक्रव्यूह में उलझ जा रहे हैं। राम मंदिर आम जनता के लिए सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का सिंबल है। जब ऑपोजिशन इस पर एक्सेसिव एग्रेसिव होकर ट्रस्ट और पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो भाजपा और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसे राम मंदिर और सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश के रूप में पेश कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में तुरंत पलटवार करते हुए जनता को याद दिलाया कि ये वही लोग हैं जो कल तक राम जी के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, आज अचानक से राम मंदिर के हितैषी बन गए। इनफैक्ट योगी जी ने तो अपने भाषण में यह भी कहा अखिलेश जी को कि भैया कृष्ण जन्मभूमि पर भी कोई बात की जाए या नहीं की जाए। हेलो, ये सुनिए। अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। खैर दोस्तों, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस है, इसके ऊपर जांच भी चल रही है और आगे और भी नई अपडेट्स आएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी और भी हो सकता है बड़े बड़े नामों का खुलासा हो। जो भी होगा वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर हम बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।